जय श्री राम, जय माता की। माँ की पूजा करते हैं, करते वक्त बहुत सारे अजीबोगरीब कार्य हमारे साथ होते हैं। जैसे कि पहला नंबर, हमारे शरीर का हिलना। पूजा करते वक्त बहुत बार ऐसा देखा गया है, हम मान लो माँ का कोई भी दिव्य पाठ कर रहे हैं, या दुर्गा चालीसा कर रहे हैं, या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, देवी कवच का पाठ कर रहे हैं, शरीर ऐसे हिलता रहता है, शरीर ऐसे हिलता रहता है। उसके दौरान हम जब भी स्वरूप की तरफ देखते हैं या माँ का श्रृंगार करते हैं तो रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। शरीर में एक अजीब सी तरंग उत्पन्न होती है। वो तरंग मतलब उसको एक बखान नहीं कर पाते आप किसी के सामने कि किस प्रकार से वो तरंग आपके शरीर पर उत्पन्न हो रही है। फिर ऐसा लगता है कि जैसे पूजा करते हुए उबासी आ जाती है, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और बहुत व्याकुलता महसूस होती है। शरीर के अंदर बहुत सारी व्याकुलता महसूस होती है। मतलब समझ में ये नहीं आता कि हो क्या रहा है, किस कारण से ऐसा हमारे साथ हो रहा है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ये सरल नहीं है भैया। आज से, अभी से जो मैं बता रहा हूं वो कार्य करने लग जाइए। क्यों? क्योंकि आप चुने गए हो किसी कृपा के अनुसार। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी कभी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, देविक स्वरूप को देखकर माँ की पूजा करते हुए शरीर का हिलना, ये शरीर का हिलना क्या है? क्योंकि जब हमारी ज्ञान इंद्रियां जागृत होने लग जाती हैं, जब हमारी इंद्रियां जागृत होने लग जाती हैं अपने देवता के प्रति, अगर देवता को देखकर हमारे आंखों में आंसू आने लग गए, हमारी ये ज्ञान इंद्रियां ही होती हैं, इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हमारे आंखों में आंसू आ रहे हैं, हमारे मुख के कहे हुए बोल सत्य निकल रहे हैं, हमारे कानों में ऐसी आवाजें आती हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। ये आपका उस जगत जननी के प्रति प्रेम है। जब जगत जननी के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, माँ के प्रति जब प्रेम उत्पन्न होता है बच्चे का, तो हमें क्या उस वक्त अपने आप को आम नहीं समझना चाहिए। क्योंकि ये चीजें अगर आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, ये कोई आम आदमी के अंदर उत्पन्न नहीं होती हैं। अब मैंने बहुत सारे ऐसे भक्त देखे, वो कई बार मेरे से ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, मेहंदीपुर में भी कर रहे हैं, दरबार में भी करते हैं, कि गुरुजी पूजा करते वक्त ना शरीर ऐसे हिलता रहता है इस प्रकार से। क्यों नहीं हिलेगा शरीर? जब आप पूजा कर रहे हो, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण, समझ गए, आपने एक मंत्र का आह्वान कर रहे हैं, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, तो आप एक मंत्र का आह्वान कर रहे हो। उस मंत्र में ऊर्जा है, ऊर्जा है। आप नमो नमो दुर्गेशु, रोज आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो शरीर के अंदर कभी भी जब भी देवी देवताओं का जो आप गान करते हो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, तो आपके शरीर पर एक ऐसी तरंग आने लग जाती है जो आम आदमी को दिखती नहीं है। आपके रोंगटे खड़े होना, आपकी आंखों से आंसू आना, वो इसलिए, वो कोई नॉर्मल आंसू थोड़ा है। आपके परिवार में पीढ़ी में कोई ऐसा पितृ होगा जो माँ की भक्ति करता होगा या माँ की भक्ति से शुद्ध हो रहा होगा, तब भी आंसू आते हैं, तब भी माँ से अपने अपने गुनाहों का क्षमा मांगने के लिए भी शक्ति आती है। हमारे घर के परिवार की कुछ भी ऐसी अकाल मृत्यु हुई भी होती है तो वो भी शुद्ध हो जाती है धीरे धीरे। घर के अंदर पूजा याचना तपस्या सुनते सुनते, रोजाना आपको कंटिन्यू करते करते दुर्गा का माँ दुर्गा का मंत्र कर रहे हो या माँ का नवान मंत्र आप कर रहे हो, लगातार करते करते आपको ये नवान मंत्र जो है 6 महीने बीत गए हैं। 6 महीनों में क्या आपके घर में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं है या कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है जो आपके पास आएगी? हर किसी के घर में अगर नकारात्मकता है तो सकारात्मकता भी है। जिस प्रकार से हम नकारात्मकता को देखते हैं तो सकारात्मकता भी हमारे घर के अंदर आती है, लेकिन उन सकारात्मकता को देखने के लिए हमें अपने आप को जागृत करना पड़ता है। और जागृत करने के लिए सबसे बड़ा जो रास्ता है वो माँ की पूजा है। जिस देवी की आप पूजा करते हो, जिस शक्ति की आप आराधना करते हो, उस शक्ति की आराधना करते करते कब आपका शरीर जागृत हो गया है इस बात का आपको पता नहीं है। ये शरीर का हिलना, उबासी आना, पूजा करते हुए खिंचाव महसूस होना, शरीर में आंखों में आंसुओं की धारा आना, शरीर के रोंगटे खड़े होना, ये जगत जननी के प्रति खिंचाव जो है, जो स्वरूप है माँ का, जब आप स्वरूप देखते हो या माँ का श्रृंगार करते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे घर में माँ का बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर स्वरूप है। और जब मेरी पत्नी उस स्वरूप का श्रृंगार करती है तो वो खुद मेरे को बोलती है कि ऐसे लगता है कि जैसे बहुत बड़ी तरंग मेरे शरीर के अंदर आ रही है और आंखों से आंसू चलते रहते हैं और ऐसा मन करता है बस गले लग जाऊं। मतलब ये जो इमोशंस है ना, ये कोई नॉर्मल इमोशंस नहीं है, ये जो अंदर से उत्पन्न हो रहे हैं, ये जो भाव है उस जगत जननी के प्रति है, उस प्रेम के प्रति है जिन्होंने हमें चुना है,
जिन्होंने अपनी सेवा के लिए चुना है। एक आदमी कंटिन्यू जीवन में पूजा याचना तपस्या कुछ नहीं करता, और उस एक आदमी कंटिन्यू पूजा याचना कर रहा है, वो अपने, और लेकिन कंटिन्यू पूजा याचना करने वाला इतना तंग हो जाता है, और जो वो वाला व्यक्ति वो तंग ही नहीं होता। कर्म प्रधान से, कर्म प्रधान रूप के देवता हैं। आपके कर्म ऐसे थे जो आपके घर में भूत प्रेत बढ़े। अगर भूत प्रेत ना बढ़े होते तो शायद ही आप बाबा की पूजा करते, माँ की पूजा करते। क्योंकि ये रास्ता जो है कुछ हमें सिखा के जा रहा है अपने कर्मों। मान लो कई बार क्या होता है कि सड़क में वट्टे आते हैं, लेकिन ये नहीं है कि पूरी सड़क ही वट्टों से खिंडी हुई है, समझ गए। कहीं ना कहीं रोड ऊबड़ खाबड़ हो सकता है, लेकिन वो आगे जाकर प्लेन भी हो सकता है। इसीलिए हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयां होती हैं। अगर हमारे साथ ऐसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हमारे साथ हो रही हैं, तो ये जगत जननी की कृपा है। इस कृपा को खाली नहीं जाने देना है। आप चुने हुए हो, अभी से माँ की जो भक्ति आप कर रहे हो उसको कई गुना बढ़ा दीजिए, कई गुना भक्ति बढ़ा दीजिए। और अगर एक माला करते हो, 2 माला कर दीजिए, 4 माला कर दीजिए, आपके ऊपर बात है। और विशेष दिन अष्टमी हो, नवमी हो, और जिस दिन 14 हो, उस दिन विशेष तौर पर जो है माँ का हवन कीजिए। कैसे करना है चैनल पर वीडियो बनी हुई है, आप वीडियो को देखकर उसी प्रकार से हवन पद्धति को करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो बोलिए जय माता की, जय श्री राम।